जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आपका आज के स्वाध्याय सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्वाध्याय की शुरुआत गायत्री मंत्र और गुरु वंदना से करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे कि शायद कल जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उन्हें पता है, हमने इस न्यू बुक की शुरुआत की है कल के सेशन से ही। तो कल अनामिका दीदी ने सेशन लिया था और उन्होंने बुक शुरू की थी, कलात्मक ढंग तरीके से जीवन जिए, कैसे जिए। तो अ, ये जो किताब है, जैसे कि दीदी ने बताया था, जीवन जीने की कला, उसका ही एक छोटा वर्जन है। तो इसमें गुरुदेव ने हमें समझाया है कि जीवन को कलात्मक तरीके से कैसे जिए। अब जब हम कहते हैं कि जीवन जीने की कला, तो इसका अर्थ ही ये है कि जीवन सिर्फ जीवित रहकर ही नहीं जीना है। जिस प्रकार कोई बहुत अच्छा चित्र निकालता है तो हम कहते हैं उसमें चित्र की कला है, चित्रकला बहुत अच्छी से आती है। कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम कहते हैं कि गायन कला उसकी बहुत अच्छी है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन समझदारी से जीता है, या बैलेंस संतुलन में जीता है, या फिर संवेदनशीलता यानी कि दूसरों की भावनाओं को कंसिडर करके उनका ध्यान रखकर अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें जीवन जीने की कला है। तो कल हमने ये किताब शुरू की थी, आज उसका सेकेंड डे है। तो कल हमने जाना था कि अगर इन शॉर्ट में बताओ तो कल का एक समरी था कि हमें लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना है। कल के सेशन में गुरुदेव ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति अ, अपना दुख प्रकट नहीं करता है, बहुत कठोर बना हुआ होता है, अगर कोई दुख की स्थिति आ भी जाती है तो उसके आंसू नहीं गिरते, यानी कि वो दुख प्रकट नहीं करता और भीतर ही भीतर घुटता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो कलात्मक तरीके से जीवन जी रहा है। और वही अगर कोई व्यक्ति है जो दुख की परिस्थिति आई तो पूरी तरीके से टूट जाता है, इतना रोता है कि अ, जैसे कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आता है तो वो भी कलात्मक तरीके से जीवन नहीं जीता है, उसे भी कलात्मक तरीका नहीं कहा जाएगा जीवन जीना। तो फिर तरीका है कौन सा? तो वो है दोनों चीजों को बैलेंस करना। मतलब हमें प्रत्येक स्थिति में कठोर भी नहीं बनना है, और हमें जब दुख की परिस्थिति आती है तो इतना भी उसमें नहीं बह जाना है कि हम खुद अपने आप को खो बैठे। तो ये कल हमने जाना था कि संतुलन, बैलेंस हमारे लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कल दीदी ने शायरी भी पढ़ी थी कि शक न कर तू मेरी खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। तो हम यहाँ से आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये जैसे शायरी का अर्थ है कि अ, खुश्क यानी कि सूखा, मतलब अगर अ, जो सूखी, एक शायरी के तौर पर ये लिखा है कि मेरी सूखी आंखों पर तुम लोग मत जाओ, ये आंसू भी बहाते हैं। वो आंसू कैसे बहाते हैं? तो अंदर ही अंदर वो बहाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कर कर लिखा है कि इस प्रकार जैसे जीवन में आंसुओं को स्थान न देना अकलात्मकता है, उसी प्रकार धैर्य का बांध तोड़कर अनर्गल रूप से बह उठना भी कुरूपता है। मतलब इसका अर्थ है कि जिस प्रकार अगर हम अपने जीवन में आंसू को स्थान ही नहीं देते, अगर
कोई दुख की परिस्थिति आती है तो हम खुद को इतना कठोर बना लेते हैं कि हमारे आंसू ही नहीं गिरते, हम अपना दुख प्रकट ही नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक अकलात्मकता में गिना जाएगा। और उसके ऑपोजिट ही अगर हम अपना पूरा धैर्य छोड़ देते हैं तो उसे भी हम कुरूपता कहेंगे, वो भी कलात्मकता में नहीं आएगा। शोक से अभिभूत होने पर भी पराभूत हुए बिना जो कतिपय मानस मोतियों के देय भाग को सच्चाई के साथ समर्पित कर देना ही पर्याप्त समझते हैं, उनके रोने पर भी जीवन की कलात्मकता पर कोई आँच नहीं आती। तो इस स्टेटमेंट का अर्थ है कि शोक के समय, दुख के समय अगर हम बिना हार कर, मतलब परिस्थितियों से लड़कर या उनका सामना करके हम अगर अच्छे से खड़े हैं और हमने पूरे सच्चाई के साथ अगर हम अपना दुख प्रकट करते हैं, दिखावा नहीं करते, जिस समय अगर हमें मन से लगता है कि हमें यहाँ दुख हो रहा है और हम वहां पे दुख अपना प्रकट करते हैं, पूरे समर्पित भाव से प्रकट करते हैं, तो वो भी कलात्मकता में गिनाया जाएगा। ना कि अगर हमें दुख नहीं भी हो रहा है तो भी बस अगर हम दिखाने के लिए दिखावा करते हैं तो वो अकलात्मकता मानी जाएगी। खास निस्संदेह जीवन का सौंदर्यपूर्ण कला पक्ष है। मतलब हंसना हमारी एक कला है, हंसी भी हमारी एक कला है। जिस अनुपात से जिसके जीवन में हंसी खुशी की अवतारणा होगी, वह उसी अनुपात से कलापूर्ण समझा जाएगा। किंतु यह हंसी खुशी मनुष्य की अपनी होनी चाहिए। दीदी थोड़ा ऊपर करना। तो इसके आगे गुरुदेव कहते हैं कि जो खुशी है, मतलब खुशी भी एक बहुत ही कलात्मक चीज है, सुंदर चीज है। अगर कोई अपने जीवन में बहुत खुशहाल रहता है, हंसी पूर्वक जीवन जीता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कलात्मक जीवन जी रहा है। पर उसके बाद गुरुदेव हमें समझाते हैं कि खुशी वो अपनी होनी चाहिए, वो किसी से छीनी हुई नहीं होनी चाहिए। मेरे थोड़ा आगे। हाँ, दूसरों की छीनी हुई अथवा हरे हुए सुख संतोष से प्राप्त प्रसन्नता कला पक्ष में नहीं मानी जा सकती। मगर मतलब अगर हम दूसरों के दुख में अगर खुश हो रहे हैं या हम किसी का बुरा करके खुश हो रहे हैं, किसी के साथ झूठ फरेब करके अगर हमें आनंद हो रहा है और ऐसी खुशी अगर हमारे जीवन में है, तो वो कला पक्ष में हम नहीं गिन सकते। मनुष्य की वह ही हंसी खुशी कला पक्ष में मानी जाएगी जो उसके अपने संतोष, आशा, उत्साह, धैर्य अथवा स्थैर्य से उत्पन्न हुई हो। मतलब ऐसे ही खुशी को हम कलात्मक कहेंगे जो मनुष्य की अपनी हो, जिसको जब मनुष्य को सच में अपने लाइफ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, जब उसके लाइफ में सच में उत्साह और उमंग होती है और उससे जब उसे खुशी होती है, तो उसको असली कलात्मकता हम मानेंगे। हंसी का अर्थ केवल हंसते रहना ही नहीं है। जीवन में संतोष, सहिष्णुता, आशा, उत्साह, रुचि तथा रोचकता आदि गुण भी हास और उल्लास के समान ही है। इनके अभाव में मनुष्य का अशांत एवं रुचि रहना स्वाभाविक है। तो गुरुदेव यहाँ समझाते हैं कि सिर्फ केवल हंसते रहना ही सब कुछ नहीं है। और हंसते मतलब अगर हम सिर्फ हंस ही रहे हैं तो वो भी किसी कला में नहीं गिना जाएगा। असली खुशी और असली हंसी तब होती है जब व्यक्ति का जीवन है संतोषमय होता है, सेटिस्फैक्शन से भरा होता है, और व्यक्ति के जीवन में सहिष्णुता, एक होप होती है, आशा होती है, एक उत्साह होता है, किसी चीज को लेकर रुचि होती है, तब उसका जीवन हम कह सकते हैं कि कलात्मक है। अशांति, असंतुष्टि अथवा उपलांभ पूर्ण जीवन असुंदर अथवा अकलापूर्ण है। उपकरणों तथा अलंकारों से सजा रहने पर भी इस प्रकार का जीवन अकलात्मक ही है।
तो जैसे कि हमने कल फर्स्ट ही पैराग्राफ में देखा था कि अगर व्यक्ति के पास मतलब गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति सेटिस्फैक्शन किसे समझता है, तो व्यक्ति सेटिस्फाइड तब खुद को समझता है जब वो पूरे साधन सामग्री से परिपूर्ण हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। जैसे कि हमें कहीं कोई ड्रेस पसंद आ जाती है और किसी कारणवश हम उसे ले नहीं पाते और हमारा मन उसमें अटका होता है कि काश मैं वो ले लेती। पर जब हम वो ले लेते हैं और एक दो बार पहन लेते हैं तो फिर मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है मैं इस चीज के लिए इतना तरस रही थी, अब तो दो बार पहन ली तो फिर हमारा मन उससे उठ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें अपने जीवन में होती है कि पहले हम उसे पाने की बहुत लालसा मन में आती है कि नहीं मुझे चाहिए। जब वो हमें मिल जाती है और हम उसका उपयोग कर लेते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं भी लेती या नहीं भी खरीदती तो मेरा हो जाता। तो गुरुदेव वही कहते हैं कि अगर साज सज्जा पूर्ण जीवन को अगर हम कलात्मक जीवन कह रहे हैं तो हमारी ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इसके नेक्स्ट ही लाइन में गुरुदेव ने लिखा था कि जो व्यक्ति जिसके पास भले ही सामानों की अभावता है, जिसके पास पूर्ण साधन सामग्री नहीं है, तो भी अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फेक्शन से जी रहा है तो उसको रियल कलात्मकता कहेंगे, उसको कहेंगे कि वह व्यक्ति है जिसमें जीवन जीने की कला है। हंसी खुशी जीवन का विशिष्ट कला पक्ष होने पर भी जब यह अनियंत्रित अथवा अमर्यादित हो जाती है तब कला के स्थान पर कुरूपता से उत्पन्न करती है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर जब हम हंसी खुशी मतलब कुछ भी, इसका अर्थ ही वो है कि कुछ भी चीज एक लिमिट तक ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट अगर कोई चीज चली जाती है तो वो कुरूपता में बदल जाती है। जैसे कि हंसी खुशी, कभी किसी गंभीर समय में भी किसी किसी को हंसी आ जाती है, या जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहां भी व्यक्ति हम हंस देते हैं। तो ऐसी जो हंसी है, ऐसी जो खुशी है जो अमर्यादित है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो कुरूपता में बदल जाती है। हर समय हर स्थान अथवा परिस्थिति में हंसते रहना, निश्चिंत दिखाना, अलमस्त बने रहना, अलमस्त का अर्थ है कि बेफिक्र बने रहना, वास्तविक हंसी खुशी नहीं है। मतलब जैसे लोग हमें कहते हैं कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वो तो सही है, पर अगर मतलब जीवन में गंभीरता भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स सिचुएशन वैसी नहीं होती है कि जिसमें कभी कभी सिचुएशन की मांग होती है कि हम गंभीर रहे, गंभीरता पूर्वक कोई डिसीजन ले, तो हम उसे हंसी मजाक में नहीं ले सकते। तो अगर हम हर बार हंसते रहना या हम निश्चिंत है बेफिक्र होकर सब कर रहे हैं तो वास्तविक हंसी खुशी नहीं है। अपने छोटे बड़े हर कर्तव्य का उत्तरदायित्व से निर्वाह करते हुए जीवन के संघर्ष में सफलता असफलता से अप्रभावित हुए देश काल के साथ परिस्थिति तथा पर भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रसन्न रहना ही वास्तविक हंसी खुशी है। अब यहाँ पे लिखा है कि अपने हर छोटे बड़े कर्तव्य का उत्तरदायित्व से निर्वाह है, मतलब अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाए, हम अपने जो भी छोटे बड़े कर्तव्य है उसको अच्छे से निभा करके जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं उससे हमें सफलता मिले या उससे हमें असफलता मिले, उससे अप्रभावित हुए बिना, मतलब उससे अफेक्ट हुए बिना और हर परिस्थिति तथा पर भावनाओं का ध्यान रखते हुए, मतलब दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अगर हम प्रसन्न हैं तो फिर वास्तविकता में हम उसे हंसी खुशी कहेंगे, और वास्तविकता में हम कहेंगे कि वो कलात्मक तरीके से हम जीवन जी रहे हैं। जिसको अपने जीवन में स्वयं कोई शिकायत नहीं है और दूसरों को शिकायत का अवसर नहीं देता, उसके जीवन को ही ठीक ठीक कलात्मक कहा जा सकता है। मतलब हम खुद भी स्वयं के जीवन के बारे में हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं और दूसरों को शिकायत का अवसर भी अगर जब हम नहीं देते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि उसे हम ठीक ठीक
कि वह व्यक्ति ठीक ठीक कलात्मक जीवन जी रहा है। दीदी थोड़ा ऊपर। इस प्रकार का निरुपालंब जीवन प्राप्त करने के लिए संतोष, संघर्ष तथा साहस की वृत्तियों को परिश्रय देना होगा। आलस्य मतलब अगर हमें ऐसा जीवन चाहिए तो हमें अपने लाइफ में सबसे पहले संतोष का समावेश करना पड़ेगा, यानी कि सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। संघर्ष करने की वृत्ति हमारे जीवन में हमें रखनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसका डटकर सामना करें। और तीसरा है साहस, हमें जुटाना होगा। आलस्य अथवा अकर्मण्यताजन्य साधनहीनता अथवा अभाव की स्थिति में जबरदस्ती जीवन में हंसी खुशी का आरोप किए रहना ये कला नहीं है। अगर कोई बहुत आलसी है और कोई अकर्मण्य है, अकर्मण्य मतलब कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई कर्म कर ही नहीं रहा है और जो परिस्थिति है उसे स्वीकार करके बस उसी में ही उलझा हुआ व्यक्ति है, तो वो नहीं कह सकता कि वो कलात्मक जीवन जी रहा है। यह स्थिति उसी दशा में कलापूर्ण कही जा सकती है जब मनुष्य असाधनता अथवा अभाव को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करता रहे। इसका अर्थ यही है, अगर समझो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो अगर सबसे पहला काम है कि वो गरीब है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो गरीब है, पर सिर्फ एक्सेप्ट करने से नहीं होगा। अगर वो एक्सेप्ट करके उसी के साथ गुजारा करने लगेगा, भले ही उसके पास है क्षमता है, उसके पास कैपेबिलिटी है, उसका कैलिबर है, पर वो तो भी सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहा है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और वो जब अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है और खुद की जो परिस्थिति है उसको सुधार नहीं रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा वो अकलात्मक जीवन जी रहा है। अगर हम ऐसे परिस्थिति में है तो हमें पूरे पुरुषार्थ से, अगर हमारे पास साधन नहीं है, कोई मतलब हेल्प कोई कर नहीं रहा है, तो भी हम स्वयं के साथ खुद खड़े रहकर पूरे मेहनत से हम परिस्थिति को कभी भी बदल सकते हैं, और उसके लिए हमें पुरुषार्थ हमेशा करना चाहिए। और अगर ऐसा माइंडसेट हमारा है तो हम जीवन जीने की कला हम में है, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि जब मनुष्य असाधनता अथवा अभाव को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करता रहे और परिस्थिति, संयोग अथवा किन्हीं कारणों से सफलता न पाने पर भी असंतुष्ट, हताश अथवा निरुत्साह न हो, मतलब इतना करके भी अगर समटाइम्स हमें हम असफल हो रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो भी अगर वो व्यक्ति है और संतुष्ट नहीं हो रहा है, निरुत्साह उसमें नहीं आ रहा है, वो तो भी डटकर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक जीवन जी रहा है। अकारण अभावों अथवा आवश्यकताओं की मार खाते हुए निर्लिप्त अथवा निश्चिंत बने रहना कला नहीं कुरूपता है। मतलब अकारण अभाव मतलब कि खुद के पास होकर भी हम कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो ये नहीं है, मेरा तो गुजारा इससे नहीं हो पाएगा। तो जब हमारा दृष्टिकोण और हमारा माइंडसेट हमारे जो आसपास जो चीजें हैं जब कंप्लेंट्स करने में ही लगा होता है, जब हम ये नहीं देखते कि मेरे पास जो है मैं उसका कैसे उपयोग करूं, तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और उसको हम कला में नहीं तो उसको हम कुरूपता में हम उसको गिना जाएगा। तो हमें निश्चिंत, इसका अर्थ है कि निश्चिंत हमें नहीं बैठना है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाल कर हमें आगे बढ़ना है। परिस्थिति को एक्सेप्ट कर कर परिस्थिति को कैसे बदला जा सके, उसके लिए हर बार हमें प्रयास करना है। अपनी क्षमताओं के अंतिम छोर तक उपयोग करने पर भी यदि कृतकृत्यता नहीं मिलती, तब भी दुखी होकर आशा एवं उत्साह का परित्याग न करके उपाय पूर्वक परिस्थितियों से टक्कर लेने
और विपन्नता, विपन्नता यानी जो बुरी परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियों को बदल देने का हौसला बनाए रखना ही कला है। मतलब इन शॉर्ट, हमें कभी हार माननी नहीं है। अगर हमें बार बार प्रयत्न करके भी हम असफल हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो भी हमें अपना धैर्य जो है टूटने नहीं देना है। हमें अलग अलग उसके उपाय निकालना है और उसके ऊपर काम करते जाना है। सरलता तथा सादगी, सद्व्यवता एवं संकल्प। अब सरलता यानी कि लाइफ में एक सरल होना चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना, हम कॉम्प्लिकेशन में सरल, सरलता होनी चाहिए तथा सादगी होनी चाहिए। सद्व्यवता एवं संकलन, संकलन और सद्व्यवता का अर्थ है मतलब जो हम वही चीजों का संग्रह करें, वही चीजों का संकलन करें जो आवश्यक है। जीवन में कला पक्ष का संपादन करते हुए जरूर है, किंतु जब यह गुण ग्राम्यता अथवा कृपणता के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब दुर्गुण बनकर कुरूपता के कारण बन जाते हैं। यानी कि जैसे संकलन यहाँ पे दिया है, आवश्यक चीजों का ही संकलन करें। सद्व्यवता यानी कि अ, अधिक हम खर्चा ना करें, या अ, हम यूं ही पैसे जाया ना करें। तो गुरुदेव ने लिखा ये करना तो जरूरी है। अगर ये क्वालिटीज आप में है तो आप, हम कह सकते हैं कि आप कलात्मक जीवन जी रहे हैं। परंतु जब इनका जो एक मात्रा है, इनकी जो मात्रा है, जब ग्राम्यता और कृपणता के स्तर पर पहुंच जाती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बचत करता है और फिर धीरे धीरे उसका स्वभाव कंजूसी की तरफ चला जाता है, वो कंजूस बनने लग जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने ही अच्छे गुणों को हम दुर्गुण में बदल रहे हैं, तो उसे कला नहीं, उसे कुरूपता कहेंगे। तो हमें कोई भी चीज लिमिट तक रखनी है। अगर हम बचत करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बचत करना। पर हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि हम बचत करते करते अत्याधिक कंजूस तो नहीं होते जा रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहां भी हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो ये अच्छे गुण है वो दुर्गुण में नहीं बदलना चाहिए। कलापूर्ण जीवन के लिए उचित एवं उपयुक्त उदारता, परिश्रम एवं पुरुषार्थ ठीक तरह ही अपेक्षित है। संतोष एवं शांति की तरह ही आवश्यक है। मतलब अगर हमें कलापूर्ण जीवन जीना है, कलात्मक जीवन जीना है, तो उसके लिए परिश्रम भी उतना ही जरूरी है, और उसके लिए हमारा पुरुषार्थ है, हमारी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। साधन अथवा असाधन, संपन्नता अथवा विपन्नता, इन्हीं स्थितियों में अनुरूप अथवा आवश्यक पुरुषार्थ के साथ सहजता, सरलता, संतोष, आशा, उत्साह तथा अव्यग्रतापूर्ण हर्ष विषाद का यथा योग्य निर्वाह करते हुए जीना ही कलापूर्ण जीवन है, जिसे प्राप्त करना न केवल श्रेयस्कर ही है, बल्कि सार्थक और सुखकर भी है। मतलब अगर हमें ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा, अगर हमें कलापूर्ण जीवन जीना है, तो हमने आज के स्वाध्याय से यही सीखा है, और कल के भी स्वाध्याय में हमने यही जाना। एक वर्ड बैलेंस, संतुलन, इसमें गुरुदेव ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। मतलब वो किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं गए हैं, उन्होंने पूरे जो टॉपिक में संतुलन और बैलेंस पर बहुत ही भर डाला है। जैसे कि ये अभी जो हमने चीज पढ़ी कि अगर हम संकलन कर रहे हैं अच्छी चीजों का, पर वही अच्छे गुण अगर हमारे दुर्गुण में बदल गए हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मतलब हमें उन चीजों का भी बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है कि अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, तो हमें वो अगर हम सोचते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना है, तो उसका बैलेंस मेंटेन करना ये सबसे ज्यादा कठिन है। और जो व्यक्ति जीवन में संतुलन ला लेता है, जीवन में बैलेंस रहता है, वही व्यक्ति है जो कलात्मक जीवन जी सकता है। तो जीवन में जैसे कि यहाँ कहा है विपन्नता, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी
आवश्यक पुरुषार्थ है, यानी कि पूरी मेहनत के साथ सहजता भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, पूरे संतोष के साथ, पूरी आशा और उत्साह के साथ अगर कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो वो कलापूर्ण जीवन जी रहा है, और जिसे प्राप्त करना न केवल श्रेयस्कर ही है बल्कि सार्थक एवं सुखकर भी है। तो दीदी लास्ट ही है ना पैराग्राफ, इसके बाद नहीं है ना? हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ है। तो कल का टॉपिक है जीवन इस तरह जिए। तो आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अभी हमारे पास शायद 10 मिनट का समय है। आप में से कोई समरी बता सकता है जो आज हमने जाना शॉर्ट में, 2 मिनट में? आज बहुत सारे जन जुड़े हैं। हाँ, आज बहुत लोग हैं, है ना स्वाध्याय में, अच्छी बात है। सिर्फ लास्ट वीक ही जरा कम थे। तो कोई बताएंगे समरी आज के सेशन की?